सुप्रभात बाल मित्रों, आज 7 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। अगर रास्ता सुंदर है तो पूछिए यह किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल सुंदर है तो रास्ते की परवाह मत कीजिए। इफ द पाथ इज ब्यूटीफुल, आस्क वेयर इट लीड्स, बट इफ द डेस्टिनेशन इज ब्यूटीफुल, डोंट वरी अबाउट द पाथ। अक्सर हम ऐसे रास्तों को चुनते हैं जो आसान और आकर्षक लगते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह हमें एक सार्थक और संतोषजनक जीवन की ओर ले जाएं। दूसरी ओर, जब हमारा लक्ष्य महान होता है, जैसे किसी बड़े सपने को पूरा करना, देश की सेवा करना या जीवन में कुछ असाधारण हासिल करना, तो उसका रास्ता स्वाभाविक रूप से कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत, संघर्ष, त्याग और धैर्य की जरूरत होती है। यह सुविचार हमें सिखाता है कि अगर हमारी मंजिल सुंदर, सच्ची और प्रेरणादायक है, तो रास्ते की मुश्किलों की चिंता किए बिना हमें पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में सच्ची सफलता वही है जो कठिन रास्तों से होकर आती है और अंत में हमें आत्म संतोष और गर्व का अनुभव कराती है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है बेक, BAKE। बेक का अर्थ होता है पकाना या सेकना। इसका अर्थ है किसी चीज जैसे केक, ब्रेड या कुकीज को ओवन या गर्मी में धीरे धीरे गर्म करके पकाना। उदाहरण के लिए, शी बेक्स कुकीज एवरी संडे। वह हर रविवार को कुकीज बेक करती है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। छोटा हूं पर बड़ा कहलाता, दही के तालाब में मैं नहाता। इस पहेली का जवाब है दही बड़ा। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 7 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1663 में आज ही लंदन में पहला रॉयल नामक थिएटर खोला गया, जिसे थिएटर रॉयल ड्यूरी लेन के नाम से जाना जाता है। यह थिएटर ब्रिटिश नाट्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। सन 1832 में आज ही ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात यूनान को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता मिली। यह ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़े गए संघर्ष की सफलता का प्रतीक था। सन 1861 में आज ही भारत के महान कवि, लेखक, संगीतकार और चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। वह भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचनाकार हैं और सन 1913 में वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय साहित्यकार बने। सन 1889 में आज ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुस्तान सेवा दल के संस्थापक नारायण सुब्बा राव हार्डिकर का जन्म हुआ। उन्होंने आर्य बाल सभा की स्थापना भी की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही। सन 1960 में आज ही भारत में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना हुई। यह संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी भूमिका निभाता है। सन 1973 में आज ही अरुणाचल प्रदेश की राजधानी को शिलांग से ईटानगर स्थानांतरित कर दिया गया। ईटानगर अब राज्य का प्रमुख प्रशासनिक, शैक्षिक और पर्यटन केंद्र है। सन 1996 में आज ही अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ IAAF के तत्कालीन अध्यक्ष प्रीमो नेबियोलो ने विश्व एथलेटिक दिवस की शुरुआत की। इसका उद्देश्य युवाओं में एथलेटिक्स के प्रति रुचि और भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, साहित्यकार,
दार्शनिक, संगीतकार, चित्रकार और शिक्षाविद थे, जिनका योगदान भारतीय और विश्व साहित्य में अविस्मरणीय है। वे एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो उन्हें उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए मिला। टैगोर एक प्रखर राष्ट्रवादी थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन की कठोर आलोचना की। सन 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। उन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कविताएं, कहानियां, उपन्यास, नाटक और निबंध लिखे। उनकी दो रचनाएं जन गण मन और आमार सोनार बांग्ला क्रमशः भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान बने। टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान दिया। वो एक सच्चे मानवतावादी थे, जिन्होंने कला, साहित्य और शिक्षा के माध्यम से विश्व को शांति, एकता और प्रेम का संदेश दिया। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय संस्कृति के ऐसे दीप स्तंभ थे जिनकी ज्योति आज भी हमें अवलोकित करती है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 7 मई को मनाए जाने वाले विश्व एथलेटिक्स दिवस के बारे में। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 1996 में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ IAAF के तत्कालीन अध्यक्ष प्रीमो नेबियालो द्वारा की गई थी। आज यह संगठन विश्व एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को एथलेटिक्स और खेलों की ओर प्रोत्साहित करना है, जिससे वे स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और खेलों के महत्व को समझें। यह दिन स्कूलों और कॉलेजों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करके मनाया जाता है, जिसमें दौड़, कूद, थ्रो आदि विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं। एथलेटिक्स न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ाता है, बल्कि अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास भी विकसित करता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस युवाओं के बीच खेलों की जागरूकता फैलाने और भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है सत्य का साथ कभी न छोड़ें। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्हें बचपन में नरेंद्र के नाम से जाना जाता था, अपनी कक्षा में पढ़ते समय बेहद जिज्ञासु और ज्ञान प्रिय थे। एक दिन कक्षा में पढ़ाई शुरू होने से पहले नरेंद्र अपने कुछ मित्रों को बड़ी रुचि से एक रोचक कहानी सुना रहे थे। सभी मित्र उनकी बातों में इतने तल्लीन हो गए कि किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि मास्टर जी कक्षा में आ चुके हैं और पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। कुछ देर बाद मास्टर जी को कक्षा में फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्होंने गुस्से में पूछा, कौन बात कर रहा है? फिर उन्होंने उन छात्रों को खड़ा किया और पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे। जब कोई भी उत्तर नहीं दे पाया तो उन्होंने वही प्रश्न नरेंद्र से किया। नरेंद्र ने पूरी सहजता और आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर दे दिया। यह देखकर मास्टर जी को लगा कि नरेंद्र पढ़ाई में ध्यान दे रहे थे और बातचीत में शामिल नहीं थे। उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को सजा देते हुए बेंच पर खड़ा कर दिया। तभी नरेंद्र भी चुपचाप अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। मास्टर जी ने आश्चर्य से पूछा, नरेंद्र तुम क्यों खड़े हो? तुम्हें तो सब आता है, तुम बैठ जाओ। नरेंद्र ने शांति से उत्तर दिया, सर सच्चाई यह है कि बात मैं ही कर रहा था, इसलिए मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, पर चेहरे पर पश्चाताप का भाव भी। उनकी ईमानदारी ने सभी को चौंका दिया। मास्टर जी की आंखों में गर्व और सम्मान झलकने लगा। उन्होंने नरेंद्र को माफ कर दिया और बाकी छात्रों को भी बैठने का आदेश दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल हमेशा सम्मान और विश्वास होता है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़ें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो।
जय हिंद, जय भारत।